चलो, तो बेसिकली हम आज जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स है रिंग थ्योरी के उनको। आई रिमेम्बर कि हमने जो लास्ट थ्योरम किया था ये वो लास्ट थ्योरम था जो आपको पेपर में भी आया था। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बाय द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ द रिंग थ्योरी। क्योंकि जितने आइडियाज हमने पहले पढ़े हैं आइडियल के बारे में, रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में, या आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, उसी सारे आइडियाज को अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इन रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम्स रिंग थ्योरी के होते कौन कौन से। आई होप आप हमारा पॉइंटर भी देख सकेंगे अभी वर्क करता हुआ। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी आई एक आइडियल है, ठीक है, किसी भी रिंग आर के लिए, और आप एक मैपिंग डिफाइन करते हैं साई, इस वर्ड को बोलते होते हैं साई। ठीक है, अगर आप कोई भी एक मैपिंग लेते हैं साई जो कि एपीमॉर्फिज्म है, एपीमॉर्फिज्म आप पढ़ के आए हैं जो एट ए टाइम क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म भी होती है प्लस ऑन टू भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते होते थे, एपीमॉर्फिज्म का नाम देते थे। तो ये आपके पास मैपिंग होनी चाहिए इस तरह से कि उसका जो कर्नल है वो आई के इक्वल आए, कि कर्नल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आइडियल के एलिमेंट्स बन जाए। तो तब आपके पास आर बाय आई जो है ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके, आर प्राइम के। ठीक है, तो इसका अगर हम कोई एक बेसिक आइडिया देखना चाहें तो हम बेसिकली कहना ये चाहते हैं, आ, इसमें हम, अच्छा, अब इसमें हम बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक रिंग है, कोई भी आपके पास एक रिंग आर पड़ा हुआ है, और आप इसके अंदर कोई एक आइडियल उठा लेते हैं आई। ठीक है, अब ये आइडियल इस तरह का आइडियल है कि जितने भी कर्नल के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ये आइडियल पूरा का पूरा बन जाए। तो तब इस केस के अंदर जो आपके पास ये कोशेंट रिंग बनता है आर आई, यह आपके पास आइसोमॉर्फिक होता है इस आर प्राइम के, जिसका मीनिंग अब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं मैपिंग डिफाइन करता हूँ साई, एक रिंग मैंने ले लिया Z4 और एक रिंग मैंने ले लिया Z2। ये है आपके पास आर, ये वाला रिंग आपके पास है आर प्राइम। ठीक है, और इसका मैं एक आइडियल उठा लेता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल Z4 का जो आइडियल है वो आपके पास बन सकता है, लेट एज्यूम आई आपके पास बन सकता है Z2, या आपके पास कोई एक आइडियल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कोशेंट रिंग बनाया जा सकता है आर बाय आई, जो कि बेसिकली क्या होगा, Z4 डिवाइडेड बाय Z2। ये कोशेंट रिंग आपके पास है। तो ये कोशेंट रिंग आपके पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, Z2 के। तब जब ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये मैपिंग आपके पास क्या होगी, एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट है। और ये वाली इसकी तीन कंडीशंस हैं कि एक मैपिंग आपने डिफाइन करनी है दो रिंग्स के दरमियान में, वो मैपिंग आपके पास होनी चाहिए एपीमॉर्फिज्म। तो तब उस केस के अंदर जो कोशेंट रिंग बनता है वो कोशेंट रिंग किसके इक्वल होता है, आपके पास सेकंड रिंग जो भी आप डिसाइड करेंगे उसके इक्वल होता है। बच्चे जिसको आवाज नहीं आ रही आप लोग ज्वाइन करें ना ऑडियो को, ऑडियो ज्वाइन करेंगे तो आपको आवाज आएगी, अदरवाइज आवाज नहीं आती होती। अच्छा चले, अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सेम वही कंडीशंस होगी कि हमने सबसे पहले देखना है कि आपके पास ये होमोमॉर्फिज्म है, फिर हम इसको देखेंगे ये ऑन टू है मैपिंग या नहीं है, और इसी तरह से बाकी सारी कंडीशंस जैसे हम लास्ट, बिल्कुल जो लास्ट थ्योरम हमने किया था जो कंडीशंस वहां पे प्रूव की थी वही कंडीशंस हम अभी यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, बच्चे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आपने फौरन मुझे मैसेज लीव करना है या बोल के आप लोगों ने बता देना है कि प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले नंबर पे हम देखें क्या कर रहे हैं, हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी, ये हमें मैपिंग गिवन है।
ठीक है, क्योंकि हमने इनको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो हम इसके लिए एक मैपिंग डिफाइन कर देते हैं फाई, जो कि आर बाय आई से किसकी तरफ है, आर बार की तरफ। अब ये मैपिंग कैसे डिफाइन होती है, जाहिर बात है ये क्वोशंट रिंग है, तो क्वोशंट रिंग के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ये फाई लिखा, क्वोशंट रिंग का एलिमेंट क्या होता है, आर का एक एलिमेंट और प्लस आई एज इट इज लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आर प्राइम। और आप अगर ये पहले वाली मैपिंग देखें, ये जो हमें पहली मैपिंग गिवन थी जिसका नाम था साई, और ये डिफाइन थी आर आर प्राइम की तरफ, तो इसका मतलब आर प्राइम की तरफ ये था कि आर प्राइम में जो आंसर आता है वो क्या आएगा, जहां से आपने कोई एलिमेंट ए उठाना है, इस पे साई अप्लाई करना है, तो ये वाला जो बेसिकली साई ए है, ये किसका एलिमेंट है, आर प्राइम का। तो ये जो हमने मैपिंग अभी फाई डिफाइन की है, फाई मैपिंग क्या बन जाएगी, फाई ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू साई ऑफ ए, साई ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू साई ऑफ ए। ये हमने मैपिंग डिफाइन कर, अब क्योंकि हमने इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो आइसोमॉर्फिज्म ये साइन होता है आइसोमॉर्फिज्म के लिए, आइसोमॉर्फिज्म के लिए आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है मैपिंग, एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसमें एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए या हम उसको प्रूव कर सके। दूसरे नंबर पे ये मैपिंग बाइजेक्टिव होती है, वन 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 भी होगी, ऑन टू भी होगी, और होमोमॉर्फिज्म भी होगी। ठीक है, तो हम इसको इन स्टेप्स में करेंगे कि हम पहले इसे प्रूव करेंगे ये वेल डिफाइंड है, फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि ये आपके पास जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, सॉरी वन वन है, और फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि ये आपके पास ऑन टू है। ठीक है, और प्लस वेल डिफाइन के बाद आप इसको होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर सकते हैं। अगर ये चार चीजें आप प्रूव कर लेते हैं, तो तब आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास मैपिंग प्रूफ हो जाएगी जो हम इसमें शो करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा किस किस को आवाज नहीं आ रही, किसी को भी आवाज नहीं आ रही, जरा हैंड रेज करें जिनकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है आपके पास? बच्चे जिनको नहीं आ रही, ये काइंडली अपना ना चेक करें कि आप लोगों ने अनम्यूट किया हुआ है या बाकी कोई और इशू तो नहीं आ रहा। चले, अब अगर हम इसको दोबारा यहाँ से देखें, तो हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली, मैपिंग को शो कर लिया कि इसमें एलिमेंट्स की तादाद किस तरह की होगी, और ये मैपिंग हमारे पास वर्क कैसे, ये मैपिंग हमारे पास वर्क कर रही है। अब पहले नंबर पे हम इसे प्रूव कर रहे हैं वेल डिफाइंड, तो बच्चे वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे वन वन के लिए करते थे ना, कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी रख लिया, और एट द एंड प्रूव करते थे कि ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। वेल डिफाइंड में इसका उल्ट करते होते हैं, आपने ए को इक्वल रखना होता है बी के, और एट द एंड प्रूव करना होता है कि जो इनकी इमेजेस हैं वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसको स्टार्ट किया, हमने पहले इसकी एलिमेंट्स उठा लिए दो, ये मैपिंग है ना, ये डोमेन है आपकी, डोमेन के एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं, ए प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी किस में से बिलोंग करता है, आई में से बिलोंग करता है। कैसे बिलोंग करेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ये प्लस आई एज इट इज और इक्वल टू जीरो, मतलब बी को उठा के सेकंड साइड पे ले जाए तो ये माइनस बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी जो है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, आई में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ए माइनस बी किस में से बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ फाई में से, साई में से भी। क्यों, क्योंकि हम ये सपोज कर चुके हैं थ्योरम की स्टेटमेंट में ही कि आई किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ साई के इक्वल है। तो अगर दो एलिमेंट्स आई में से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट्स किस में से बिलोंग कर देंगे, कर्नल में से भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो अब अगर ये कर्नल ऑफ साई में से बिलोंग कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ साई, कर्नल ऑफ साई हमें क्या बोलता है, कर्नल ऑफ साई बेसिकली वो तमाम एलिमेंट्स होंगे इस मैपिंग साई के अंदर
जो आपने डिफाइन की थी आर से आर प्राइम की तरफ, इस आर के वो वाले तमाम एलिमेंट्स आर के जो किस पे मैप करेंगे, साई ऑफ ए का आंसर जो क्या आना चाहिए, 0 बार आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ए माइनस बी कर्नल ऑफ साई में से बिलोंग कर रहा है, तो इस पे अगर मैपिंग अप्लाई करूंगा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ साई, तो साई ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 0 बार के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन क्योंकि साई आपके पास एक मैपिंग गिवन है और ये मैपिंग क्या है आपके पास, एपीमॉर्फिज्म है, तो ऑब्वियसली ये होमोमॉर्फिज्म भी होगी, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी। ठीक है, फिर इसको आप साई ऑफ बी को उठा के सेकंड पर साइड पे ले जाए, तो साई ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, साई ऑफ बी के इक्वल हो गया। अब यहां से फर्दर आप देखें तो ये वाली इक्वेशन देखें, साई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ से साई ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ ए प्लस बी, और साई ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ बी प्लस ए। तो स्टार्ट कहाँ से किया, ए प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस आई, और एंड कहाँ पे किया, फाई ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू फाई ऑफ बी प्लस आई। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो मैपिंग फाई होगी आपके पास, ये क्या हो जाएगी, वेल डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पहली चीज यहाँ पे प्रूव करनी थी कि आपके पास ये मैपिंग क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये मैपिंग हमारे पास वेल डिफाइंड प्रूव। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है, और होमोमॉर्फिज्म के बाद हम सेकंड कंडीशन इसकी प्रूव करेंगे कि इसको 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। और अगर 1 1 ऑन टू हमने प्रूव कर दिया तो ये थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अरसलान बच्चे आप अपना माइक चेक करें, अगर आप हैं मोबाइल पे ऑनलाइन तो वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा ज्वाइन ऑडियो का, तो उसको क्लिक करके ज्वाइन करें। ओके जी, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट आपके पास है कि हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना चाहते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो कंडीशंस आपके पास क्या होती हैं कि फाई ऑफ ए प्लस बी का आंसर फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी हो, और फाई ऑफ ए बी का जो आंसर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। तो अगेन मैं यहाँ पे मैपिंग लिख देता हूँ, ये आपके पास है आर बाय आई से डिफाइन की हुई है ये मैपिंग। ठीक है, तो आर प्राइम की तरफ ये मैपिंग जा रही है। तो हम बेसिकली अगर ये प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम जब मैपिंग में से एलिमेंट्स उठाते हैं फाई ऑफ ए प्लस बी, तो ए की शक्ल भी ए प्लस आई की फॉर्म की होगी, और बी की शक्ल भी ए प्लस बी प्लस आई की फॉर्म की होगी। तो ये देखें, ये हमने एलिमेंट्स उठा लिए, फाई ऑफ ए प्लस आई एंड बी प्लस आई, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। इसको आप इक्वल लिख सकते हैं बाय द एडिशन रूल ऑफ द क्वोशिएंट रिंग्स, ए प्लस बी को अलग कर दिया और प्लस आई एज इट इज रह गया। ठीक है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं फाई ऑफ ए प्लस बी आई को लिख सकते हैं साई ऑफ ए प्लस बी। क्यों, वो इस वजह से क्योंकि क्योंकि आपके पास जो फाई ऑफ ए की मैपिंग है वो किस में जा रही है, आर प्राइम के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो आंसर है वो ए प्लस बी की फॉर्म में ही रहेगा। और सेकंड नंबर पे इसको, क्योंकि साई आपके पास एपीमॉर्फिज्म है, तो साई क्या करेगा, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी को अलग कर देगा। अगेन साई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए प्लस बी, वो जो इक्वेशन नंबर 1 आपने पढ़ी है। तो यहाँ से आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की प्रूव हो गई। और अगेन फिर दो एलिमेंट्स लिए, इनकी प्रोडक्ट ली, इस पे फाई अप्लाई किया, तो ए बी को अलग कर दिया और आई अलग हो जाएगा। और अगेन ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, साई ऑफ ए बी के इक्वल लिखा जा सकता है। और जब हम इसको डिफरेंशिएट सिंपल अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साई ऑफ ए और साई ऑफ बी। एंड अगेन जो आपके पास इक्वेशन थी ये वाली, जिसमें आप ए प्लस आई को किसके इक्वल लिखते हैं, साई ऑफ ए के इक्वल लिखते हैं, इसी इक्वेशन को यूज दोबारा से किया, तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ साई ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। अगेन साई आपके पास क्या था, होमोमॉर्फिज्म थी, तो ये अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग करने के बाद अगेन यही इक्वेशन यूज की, तो ये क्या हो गया, फाई ऑफ ए प्लस आई एंड बी प्लस। तो ये क्या प्रूफ हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ हो गया। तो हमने दो स्टेप्स यहाँ पे अभी तक कंप्लीट किए हैं। पहले नंबर पे हमने इसको प्रूव किया कि जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, जाहिर बात है वो नई मैपिंग होती है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई नई मैपिंग डिफाइन करते हैं
तो सबसे पहले आप उसको वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं। अगर आप अपनी मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूफ नहीं करेंगे तो वो मैपिंग वर्क नहीं कर सकती। इसकी रीजन ये है कि हमें नहीं पता कि जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं वो लॉजिकल भी है या नहीं है, या वो यहाँ पे इफेक्टिव भी है या नहीं। ठीक है, चलें। अब हम इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो स्टेप होगा हमारा इसको ऑन टू प्रूफ पर। तो ऑन टू में जैसे मैंने आपको पहले एक कंडीशन बताई थी कि सिंगल एक स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास ये आर से आर बार तक है ना, पाई अगर कोई मैपिंग है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से एक एलिमेंट लें तो उसकी एक इमेज एग्जिस्ट करती है आर बार में। फॉर एग्जांपल फाइव पे इक्वल आ जाता है आर प्राइम के। सिंपल अगर ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट आपको क्या बना देगी, ये आपके पास ऑन टू फंक्शन बना देगी। अब हमने फाइव को शो करना है कि ये ऑन टू है। ठीक है, अब फाइव आपके पास मैपिंग डिफाइन है आर बाय आई से आर प्राइम की तरफ। और अगर ये जैसे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है कि ये आपके पास अगर कोई एलिमेंट उठाएं तो ये किसके इक्वल आता है, आर बार के इक्वल आंसर आता है इसका। अगर यही स्टेटमेंट आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिख देंगे तो तब आपके पास ये क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो चलें इसकी स्टेटमेंट को जरा रीड करते हैं कि कैसे ऑन टू हम इसको कर सकते हैं। हमने कहा कि ये फाइव मैपिंग है। ठीक है, इस आर प्राइम का कोई भी एलिमेंट आर प्राइम उठा लें तो आपके पास क्या होता है, हमें पता है साई बजाते खुद क्या है, ऑन टू है, यानी एपीमॉर्फिज्म है। अगर ये एपीमॉर्फिज्म है तो ऑब्वियसली इसके लिए एक एलिमेंट आर से एग्जिस्ट करेगा इस तरह के कि साई ऑफ आर को आप आर प्राइम लिख सकें। ठीक है, लेकिन जो हमने इक्वेशन नंबर वन शुरू में